45 साल की उम्र में अब पत्नी को ऐसा चढ़ा नशा कि पति को किया बेघर और आशिक के साथ रहती है पति के घर में ही। तो यह मामला उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर का है और जो पीड़ित हैं आज हमारे बीच मौजूद हैं और कहा जाए कि रास्ते के किनारे ये सो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी 10 साल से ऐसे ही गुज़ारते रहते हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्थल है या मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे भी रातों में सो जाते हैं। लेकिन योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी। तो इनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाएगी और इनका ये कहना है कि अगर आशिक से इतना ही प्यार और मोहब्बत है, तो आशिक के साथ वो जाके अपना रहे और इनका घर खाली कर दे ताकि ये अपने घर में रह सकें। हाँ सर, मैं यही चाहता हूँ कि जब आशिक से इतनी मोहब्बत है, इतनी लगाव है, तो मेरा घर खाली कर दे, आशिक के घर जा कर के रहे। कोई मुझे आपत्ति नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, मेरा घर खाली कर दे। अच्छा, तो आप अपने घर से कितने दिन हो गया घर छोड़े हुए आपको? इस समय सर मुझे लगभग 10वां महीना है। इलेक्शन के माहौल में मैं गया था, जो कि प्रधानी का इलेक्शन चल रहा था। उस दिन रात में मैं अपने घर था। उसके सुबह उसी के बिहान भेले हम यहाँ से घर छोड़ दिए अपना और जा कर के इधर-उधर रहे 10 दिन तक। अपने गाँव के करीब ही था। छुप-छाप करके अपनी जान को बचाया और फिर मैंने देखा ये सब लफड़ा, तो फिर वहाँ के लोग मजबूर हो गए और कहे कि आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। फिर हम वहाँ से चले गए नाथूपुर गाँव, उधा वहाँ रहने लगे। वहाँ भी कुछ कई बार लोगों ने पीछा किया मगर कोई पाया नहीं मुझे। अच्छा। और जो मैं मजबूर होकर ये अपने घर को मैं छोड़ा हूँ। तो सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि या तो ये लोग सही से रहें, नहीं तो मेरा नहीं, आशिक से जब इतनी मोहब्बत है, इतनी लगाव है, मेरा घर खाली कर दे। मैं अपने घर जाऊँगा कि कितनी दिनों तक मैं सड़क पर सोऊँगा या स्कूल में सोऊँगा। तो इनका कहना है दोस्तों कि ये कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पे सो जाते हैं और दिन भर में मज़दूरी करते हैं, जो भी पैसा मिलता है उससे गुज़ारा करते हैं और रास्ता चलते तो कुछ खाना-वाना बना नहीं पाएँगे, कहाँ रास्ता चलते हैं सर, तो क्या बनाएँगे? कभी चाय पकौड़ा खा कर के सो जाते हैं। जब घर ही नहीं है तो खाना कैसे मिल सकता है? तो देखिए दोस्तों इन्होंने मेहनत की कमाई से खून पसीने की कमाई से अपना बिल्डिंग तैयार किया, अपना घर बनाया पसीने से सींच के, लेकिन आज उस घर में आशिक का कब्ज़ा है और इनकी पत्नी उसी के साथ रहती है और इनको कर दिया बेदखल घर से और बच्चे भी आपको पूछते नहीं हैं। कोई नहीं पूछता है सर। बच्चे भी सब उसी के फ़ेवर में हैं और बच्चों को पैसा कौड़ी दे कर के उसको भी अपने फ़ेवर में रखा है, बच्चों को बहका कर रखा है धोखे में। अच्छा। हुँ। तो आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार से मेरी यही उम्मीद है और मैं यही पूरा उम्मीद रखता हूँ कि योगी सरकार या तो हमको न्याय ज़रूर दिलाएगी। न्याय दिलाएगी या तो मेरा घर खाली कराएगी, हम अपने घर रहेंगे, कितने दिनों तक हम सड़क पे सोएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी सरकार मुझे न्याय ज़रूर दिलाएगी। अच्छा, तो आपका कहना है कि प पत्नी आपके आप क्या चाहते हैं पत्नी फिर से आ जाए आपके पास या घर छोड़ दें? पत्नी के लिए मैं क्या कहूँगा, क्या उम्मीद उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरे साथ पत्नी रहेगी, इसलिए कि पत्नी जब अपने आशिक के फ़ेवर में है तो मेरे साथ नहीं रह सकती। मान लीजिए अगर वो गलती एक्सेप्ट करती है कि गलती हुई और फिर अगर आपके साथ रहना चाहती है तो आप तो अगर मेरे साथ रहेगी तो आशिक को छोड़ना होगा, उससे दूरी बना करके रहना होगा जैसे मैं चाहूँगा। हुँ। और नहीं उससे दूरी बना करके रहेगी तो मेरा यही कहना है कि मेरा घर खाली कर दे और अपने आशिक के घर चली जाए। अच्छा, तो ये मामला अभी नया है कि या कब कब से ये चल रहा मामला? ये बहुत पुराना मामला चल रहा है, लगभग 10 साल से है, मगर मैंने कभी जाना नहीं। तो कैसे आपको पता चला? जाना नहीं, और जब से ये जाने हैं तब से उससे लफड़ा चलता है और लगभग मैं जब जाना हूँ, जब इसको पकड़ा हूँ, तो दोनों मिल कर के मुझे मारे हैं। अच्छा आपको मारे भी हैं? मारे भी हैं दोनों, 8 बार मार चुके हैं, 8 बार मैं पकड़ा हूँ। जब आप पकड़े तब मारे हैं? जब पकड़े हैं तब मार खाए हैं, इसलिए कि ये 2 आदमी थे और वो भी दबंग हैं। ये लोग मैं क्या, इन लोगों के ऊपर ये लोग दबंग हैं। इन लोगों के ऊपर कई जगह से कई मामला चल रहा है। ये लोग जो है बहुत दबंग किस्म का आदमी है, गुंडा हैं। अच्छा, हाँ। तो योगी सरकार में भी गुंडई चल रही क्या अभी?
नहीं तो योगी योगी सरकार में गुंडई नहीं चल रही है। हुँ। योगी सरकार को अभी मालूम नहीं है, जिस दिन सरकार जान जाएगी तो उस दिन गिरफ्तार ज़रूर करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा उम्मीद है, योगी सरकार पे भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है कि सरकार ज़रूर पकड़ेगी। अच्छा तो आपने कहा जाए पुलिस कंप्लेन-वम्प्लेन किया या कुछ किया कि बस ऐसे ही चल रहा भगे-भगे फिर रहे हैं? नहीं, पुलिस कंप्लेन तो किया ज़रूर मगर पुलिस वाले समझ नहीं पाए और ना तो मतलब क्या है कि समझौता करना चाहा। इन लोगों को खर्चा-वर्चा दिलाना चाहिए। मैंने कहा कि जब आशिक इसका जब मेरे घर में है और जो है ये अपना कब्ज़ा जमा करके रखता है और ये आशिक के फ़ेवर में है, हुँ। तो मैं इसको खर्चा क्यों दूँ? मेरा कोई हक़ ही नहीं बनता कि मैं इसको खर्चा दूँ। तो आप मेहनत की आप कमाई करते हैं, दिन भर मज़दूरी करते हैं, 250-300 रुपए मिलता है, हाँ। उससे गुज़ारा चलता है। उसी से लेकिन गुज़ारा चलाता हूँ सर और खाने के लिए जो है न घर है न खाना बना पाता हूँ। अगर किसी ने खिला दिया तो खा लिए और नहीं तो चाय पकौड़ा खा कर के अपनी ज़िंदगी गुज़ार देता हूँ। तो आज से दोस्तों 10 साल हो गुज़र गए, चाय पकौड़ी से इनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। अब बुढ़ापे का दिन है और कहा जाए कि बच्चों का सहारा होना चाहिए, तो इस समय ये बेसहारा हो गए हैं, कोई इनका सहारा देने वाला नहीं है और इनकी पत्नी को इतना भूत चढ़ गया प्यार का कि इतनी उम्र में भी आज आपसे दूर चली गईं। एकदम मुझसे 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 कोई लगाव ही नहीं। उसको जो है खाली अगर मुझे बात भी करती है तो खाली पैसे की मोहब्बत है उसको और मेरी जान-माल से कोई उसको निस्बत ही नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो ये भी कहती है कि आप जो है कि दिन भर में 250-300 कमाते हैं और उससे खर्चा मेरा कैसे चल सकता है? और आप जो है क इस तरह की बात कहते हैं, तो वो चाहेगा तो मैं उसी के साथ रहूँगी। अच्छा। अब वो भी कहता है कि मैं जब चाहूँ, तो अब मैं अपने हाथ पकड़ के उसको अपने घर ले जा सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि ठीक है ले जाओ मगर मेरा घर खाली करना होगा, मेरे घर में नहीं रहना है। अच्छा, तो वो ये कहता है कि इतना दबंग आदमी है, कहता है कि रहेगी इसी घर में, मगर तुम्हारे ऊपर कब्ज़ा रहेगा। अच्छा। तुमको हम दबा करके रखें जैसे चाहेंगे उसी तरह से। अच्छा मतलब आपके घर, आपके बच्चे, आपकी बीवी, लेकिन आप उस घर में गुलाम बन के आपको रहना होगा। हाँ सर, वो अपना गुलाम बना कर के हमेशा रखना चाहती है। अब मैं इस ढंग से रहना नहीं चाहता। जी। तो आप मतलब शेर व शायरी करते हैं मतलब प्रोग्रामों में जाते भी हाँ। हैं? सर, मैं प्रोग्रामों में जाता हूँ, कहीं जलसा हो, मिलाद हो, कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं जाता हूँ और जो जब उस जगह पे जाता हूँ, घर पे आता हूँ भाई वो प्रोग्राम में जो जाएगा तो ज़रूर रात होगी, कभी 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है और जल्दी का प्रोग्राम है तो 10 से 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो उसी में हम इसको पकड़ते हैं इन लोगों अच्छा। को। हाँ। तो दोस्तों कहा जाए कि जो प्रोग्राम होता है ये जाके लोगों को जागरूक करते हैं, इनको बताते हैं, लेकिन इनकी बीवी ये दूसरों को जागरूक करते हैं और इनकी बीवी कहा जाए कि दूसरे के साथ लगी हुई है।